ओके सर, ठीक है ना, बच्चों को माइक ऑफ कर दो। हाँ जी सर, आई आई दिया। चलो आगे करते हैं ना। अच्छा एक तो ना इस यहाँ पे कुछ लिखवा देंगे। हाँ तो यार यहाँ पे कुछ लिखवा देगा, ठीक है, वो स्लाइड आती है उसे क्या कहना सही हो जाएगा। चैट हाँ जी बताओ भी, फटाफट बताओ, आवाज आ रही है, करें स्टार्ट करें। बस ठीक है, आज तो चलाते हैं काम, फिर इसको करते हैं थोड़ा सा ना। चलो भी नेक्स्ट लिखो फटाफट। और देखो मैंने हमने कल क्या किया था, हमने कल सबसे पहले किया थी फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। और फिशर प्रोजेक्शन किया था, साथ में हमने किया था वेज डैश, पहले वेज डैश किया था फिर किया था फिशर। और मैंने आपको कल बताया था कि कैसे हम वेज डैश को फिशर में कर सकते हैं और फिशर से हम उसको वेज डैश में कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कैसे बताया था अभी, जैसे मान लो कि हमारे पास ये हमारे पास वेज डैश है, ये क्या हमारे पास वेज डैश है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, फिशर में कन्वर्ट करना है। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप आरएस निकाल रहे हो या फिर आप नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हो, जैसे हम आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम आगे करेंगे भी सही, ऑर्गेनिक रिएक्शंस करेंगे, उसके अंदर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसे हम वेज डैश को फिशर में कर सकते हैं और फिशर को वेज डैश में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या सिंपल सा तरीका बताया, सिंपल सा तरीका ये था भी वैसे तो आप इसको कई तरीकों से कर सकते हो, ठीक है, पर एक बेसिक जो तरीका है वो यही यही होता है कि जो जो हमारा एक ही प्लेन में है, हमें पता है कि ये एटम और ये एटम क्या है, एक ही प्लेन में है, तो इसको लिखो ऊपर और नीचे, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया, ऊपर और नीचे लिख दिया, ठीक है। अच्छा जो ये क्या है, हमारे राइट हैंड साइड है, ये क्या हमारे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड नीचे की तरफ कौन है, डी है, राइट हैंड साइड नीचे की तरफ कौन है, डी है। तो फिर हम क्या करेंगे, डी को यहाँ पे लिख देंगे और फिर यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है ना भाई। इस तरह से किया था हमने, जो आपका इस तरफ है, जो नीचे की तरफ है वो उस तरफ ही आएगा, तो फिर ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सा तरीका है ये करने का, ओके। अच्छा चलो इसके अंदर ना फिशर प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, देखो ये हमारी हो गई फिशर प्रोजेक्शन। अब इसके अंदर एक टर्म आती है ओड इंटरचेंज एंड इवन इंटरचेंज, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है भी ये, ओड इंटरचेंज एंड इवन इंटरचेंज। अब ओड इंटरचेंज क्या होता है, ओड इंटरचेंज ये होता है कि अगर हम इनके जो एटम्स हैं उनको एक बार इंटरचेंज करें, 3 बार इंटरचेंज करें, 5 बार करें, मतलब 5 बार करें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ओड इंटरचेंज आएगा। 2 बार करें, 4 बार करें, ये क्या आएगा, इवन इंटरचेंज आएगा। क्या आएगा अभी, ये इवन इंटरचेंज आएगा ये। देखो भी एक बार, जैसे हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर सी और ए एटम को इंटरचेंज कर देते हैं, सी और ए को क्या करते हैं, इंटरचेंज करेंगे।
जैसे हम सी को और ए को इंटरचेंज करेंगे, बंद कर देना, तो ए यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ओड इंटरचेंज हो गया। क्या हो गया अभी, ये ओड इंटरचेंज हो गया कि हमने जो एटम्स हैं उसको क्या कर दिया, एक बार इंटरचेंज कर दिया। अब अगर हम इसको एक बार और इंटरचेंज करें, जरूरी नहीं कि इनको करें, किसी और को कर दे, मान लो कि हम बी और डी को कर देते हैं। जब बी और डी को करोगे, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, एक बार हमने इंटरचेंज यहाँ पे किया, एक बार इंटरचेंज हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर ये आता है कि ओड इंटरचेंज करने पे आपको क्या मिलता है। ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आप फिशर प्रोजेक्शन के अंदर ओड इंटरचेंज करो तो आपको क्या मिलेगा। ऑप्शन है डायस्टेरियोमर मिलेगा, आइडेंटिकल मिलेगा, इनएंशियोमर्स मिलेगा, या फिर आपको मिजो कंपाउंड मिलेगा। बताओ भाई फटाफट क्या मिलेगा। 5 वाला लगा लो, रेसमिक मिक्सचर ऑप्शन। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि ओड इंटरचेंज करने पे आपको क्या मिलता है। डायस्टेरियोमर मिलेगा, इनएंशियोमर मिलेगा, मिजो मिलेगा, रेसमिक मिलेगा, या फिर आइडेंटिकल मिलेगा। बताओ भी फटाफट बताओ। ये रियल मी C15 कॉलकॉम, ये क्या नाम है भाई इसका। हाँ, इसने आंसर सही किया है। देखो भाई, जब आप ओड इंटरचेंज करते हो तो आपको इनएंशियोमर मिलता है, ये बात ध्यान रखना और लिख लो ये बात। जब भी आप ओड इंटरचेंज करोगे, ओड इंटरचेंज करने पे आपको क्या मिलता है, इनएंशियोमर मिलता है। ओड इंटरचेंज करने पे क्या मिलेगा आपको, इनएंशियोमर मिलेगा। अगर आप इवन इंटरचेंज करोगे तो इवन इंटरचेंज आपको पता है कि कुछ भी चेंज नहीं होता, तो क्या मिलता है आपको, आइडेंटिकल मिलेगा। क्या मिलेगा भी आपको, आइडेंटिकल मिलेगा। वेरी गुड मॉर्निंग रोहित। तो क्या मिलेगा भी आपको, आइडेंटिकल मिलेगा। तो ये बात लिख लो, इन फिशर प्रोजेक्शन, इन ओड इंटरचेंज इनएंशियोमर विल फॉर्म, एंड इन इवन इंटरचेंज आइडेंटिकल स्ट्रक्चर विल फॉर्म। उसमें क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिकल मिलेगा। ठीक है बात भी ये। हाँ जी बताओ भी, क्लियर है इतना। हाँ, फिशर प्रोजेक्शन में इतना ही रह गया था। ठीक है, बाकी मैं आगे जब हम करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो उसमें थोड़ा सा और बताऊंगा। चल जा। चलो फिर नेक्स्ट लिखो, जो हमारी नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन है, देखो 4 प्रोजेक्शन हम बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहले वेज डैश, तो मैंने आपको बता दिया, फिशर वो भी बता दिया, उन दोनों कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं और वो भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, कल ही बता दिया था। अब नेक्स्ट लिखो न्यूमैन प्रोजेक्शन, नेक्स्ट लिखो न्यूमैन प्रोजेक्शन, नेक्स्ट लिखो न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, अच्छा देखो भी, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमारे पास ना, जैसे अगर हमें किसी को भी दिखाना है, लेट्स से कि हमें CH3 इसको रिप्रेजेंट करना है, क्या नाम है होगा इसका, इथेन, हमें इथेन को रिप्रेजेंट करना है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा देखो, एक तो जो हमारा जो कार्बन होता है ना, वो डॉट से दिखाते हैं। जो एक हमारा कार्बन होता है उसको डॉट से दिखाते हैं, इस तरह से। जो ये कार्बन होगा वो क्या डॉट से दिखाएंगे। तो जो ये कार्बन है, ये ऐसे लगा लो कि फ्रंट साइड है। क्या है ये, फ्रंट साइड। जिसको हम, जो कार्बन को हम डॉट से दिखाते हैं ना, वो क्या होती है हमारी, वो हमारी फ्रंट साइड होती है। ठीक है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे 3 क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, चलो एक कार्बन तो ये हो गया, एक कार्बन ये है। तो ये कार्बन है, इसको हम किससे दिखाते हैं, सर्कल से दिखाते हैं। जो ये कार्बन है, इस कार्बन को हम किससे दिखाते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, इस तरह से ये लगा दिया हाइड्रोजन। और ये क्या हो गया हमारा, फिर ये हमारा बैक साइड कार्बन है। ये क्या हमारा बैक साइड कार्बन है। ठीक है, ये फ्रंट साइड होगा, ये बैक साइड होगा। आपको पता है कि इसको मिला के क्या बन जाएगी हमारी न्यूमैन प्रोजेक्शन बन जाएगी। अगर हम इथेन के लिए दिखा रहे हैं, सारे के सारे सबके ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसमें कौन स्टेबल है कौन नहीं है, क्या होता है स्टैगर्ड, क्या होता है स्क्यू, क्या होता है गोस, क्या होता है, वो सारा का सारा कन्फर्मेशन के अंदर आता है। वो सारा का सारा कहाँ पे आता है, कन्फर्मेशन में आता है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होती क्या है और इंटर कन्वर्जन वो आता है। जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिकल, ऑप्टिकल में होती क्या है और इंटर कन्वर्जन हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें आगे आरएस निकालना है। तो आरएस के लिए हमें सबसे पहले प्रोजेक्शन पता भी होनी चाहिए और उसमें इंटर कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। जो हम करेंगे, इसको रोटेट करने पे ये मिलेगा वो मिलेगा, वो कन्फर्मेशनल के अंदर आता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि कन्फर्मेशनल में क्या होता है,
सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, तो वही कंफर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये क्या है, ये हमारी न्यूमैन प्रोजेक्शन है। हाँ जी सर, ठीक है, अभी बात ही बच्चों तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? कौन सा रहते? ये सर ड्रॉपर है। ड्रॉपर फिजिकल। हाँ जी सर। हाँ भाई बच्चों ये क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? ये सब नो तो लिख दो यार। अभी थोड़े से जैसे वो लाइट आ रही है जैसे, उसके आगे ना बंद करा देंगे उसको, अभी तो वो प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगी नहीं, पीछे वाला लाइट, एक उस रूम की लाइट आ रही है। कितने बच्चे बैठेंगे तो 22-23। पीछे थोड़ा सा ब्लर है, मैं भी करवाऊंगा। 22 फिजिकल ड्रॉपर है। फिजिकल। तो भाई क्लास अटेंड करते रहो, पढ़ते रहो। देखो तुम्हारा एग्जाम एक आध महीना और खिंचेगा, तो खूब डिटेल में पढ़ाई करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जम के करो। ऐसे माहौल में बहुत बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन तुमको लगे रहना है अच्छे से, डाउट ठीक है ना? व्हाट्सएप पे भेजना। और डाउट व्हाट्सएप पे भेजते रहो अपने टीचर्स को। कोई परेशानी हो मुझे कॉल करो किसी समय भी, ठीक है ना? लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। ये चीज में हो सकता है कि आपको 2 महीने ज्यादा मिल जाए, लेकिन ये मान के चलो कि हमारा है अगस्त में, उसी हिसाब से पढ़ाई कर देंगे, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे 12th वाले, तुम्हारे दूसरे ड्रॉपर वाले। तुम कितनी कर रहे हो मालूम चलेगा जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक है? अच्छा बताओ, तुम्हारी टेस्ट सीरीज 1 मई से पुराने ड्रॉपर वाले के साथ कर दूं या अभी नहीं? बताओ, यस नो तो लिखो। कर कर दूं? ठीक है। हाँ मैं कर दूंगा सर, अभी करना है क्या? मैं कर दूंगा सर अभी ना, मैं आ जाऊंगा ऊपर, बस एक बार कर दो, फिर क्लास 1 घंटे की है ना, कुछ होता ही नहीं यार क्लास में। बंद कर दो। चलो ठीक है, अभी फटाफट करो इसको। न्यूमन प्रोजेक्शन पता चल गया ना, फटाफट लिखो साहौर्स प्रोजेक्शन। नेक्स्ट लिखो साहौर्स। अभी सिर्फ पता होना चाहिए न्यूमन क्या है, साहौर्स क्या है, उसमें इंटर कन्वर्जन और उसको फिशर के साथ, बाकी उसमें जो फॉर्म्स आएंगे कौन स्टेबल है वो हम कंफर्मेशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा देखो, जो साहौर्स है, साहौर्स में हमें पता है, जैसे अगर हमें साहौर्स में दिखाना है, ये साहौर्स में क्या होता है, हम उसको इस तरह से दिखाते हैं, हम उसे कैसे दिखाते हैं, उसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है? चलो इसके अंदर ये अगेन हमारा फ्रंट कार्बन हो गया, ये क्या हो गया हमारा बैक साइड का कार्बन हो गया। अब देखो साहौर्स को दिखाने के कई तरीके हैं, जैसे अगर हम एक तो इसको इस तरह से दिखाएंगे, ये। अच्छा देखो, हमारे पास दो तरह की होती है, कंफर्मेशन होती है, एक होती है स्टैगर्ड फॉर्म और एक क्या होती है, एक्लिप्स फॉर्म होती है। एक होती है स्टैगर्ड फॉर्म और एक क्या होती है, एक्लिप्स फॉर्म होती है। एक्लिप्स के अंदर क्या होता है, अभी जो कार्बन है आगे पीछे होते हैं, जैसे अगर हमारे न्यूमन के अंदर अगर हम बात करें, न्यूमन में क्या है, अभी जो हमने अभी बनाई थी, ये कौन सी थी, बताओ ये फटाफट बताओ, जो हमने अभी बनाई थी ये कौन सी थी? जो हमने अभी बनाई थी वो क्या थी, ये थी हमारी स्टैगर्ड है, और ये क्या है, एक्लिप्स है। ये स्टैगर्ड है और ये क्या है हमारी, हाँ एक्लिप्स है। बस इतना ही पता होना चाहिए, ये स्टैगर्ड है, ये हमारी एक्लिप्स है। अच्छा अगर हम ऐसे ही बात करें, देखो इसकी जो हमारा साहौर्स है, साहौर्स का एक ये बनेगा, और एक इसी तरीके से एक ये बन सकता है, साहौर्स में एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और कैसे बनेंगे भाई? 4 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास साहौर्स में, ये और एक और बन जाएगा, हम्म, ये तो सेम ही हो गया ना। जी, हमारे पास 4 ही बनेंगे भाई इसमें, और 4 में आपको पता है कि यहाँ पे दोनों के दोनों जो कार्बन है वो नीचे की तरफ है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी नीचे की तरफ है, यहाँ पे दोनों ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों कौन सी होगी, ये दोनों होगी एक्लिप्स। ये दोनों कौन सी होगी, दोनों क्या होगी, एक्लिप्स होगी। और यहाँ पे क्या है, दो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, और यहाँ पे 2 नीचे की तरफ, तो और इसमें भी 2 ऊपर की तरफ है, 2 नीचे की तरफ है, तो ये दोनों कौन सी होगी, ये होगी हमारी स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी होगी भैया, हमारी स्टैगर्ड फॉर्म होगी, ठीक है ना? हमें पता है कि ऑब्वियसली स्टैगर्ड क्या होता है, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होती है, एक्लिप्स क्या होती है, एक्लिप्स हमारी कम स्टेबल होती है। रीजन बीइंग
क्योंकि आपको पता है कि एक्लिप्स के अंदर क्या होती है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरह से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और स्टैगर्ड में क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, तो स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं जनरली। एक्लिप्स क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। पर कहीं हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसके अंदर एक्लिप्स फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड क्या है, कम है। वो तो जब हम कंफर्मेशन करेंगे उसके अंदर मैं आपको केस कराऊंगा कौन किस केस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन हमारा कम स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा, इतना पता चलेगा भी ये दोनों एक्लिप्स है और ये दोनों कैसी हैं, स्टैगर्ड है ये। क्योंकि देखो अगर सेम साइड में है, दोनों नीचे है दोनों ऊपर है, एक तरह से क्या हो गया, एक्लिप्स हो गया ये। और इसमें ऊपर नीचे है, तो ये क्या हो गया, हमारी स्टैगर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करेंगे इंटर कन्वर्जन, जो मेन जो कराना था वो लिखो, इंटर कन्वर्जन बिटवीन साहोर्स, न्यूमैन एंड फिशर। नेक्स्ट लिखो, इंटर कन्वर्जन बिटवीन साहोर्स, न्यूमैन एंड फिशर। ये इंटर कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी। अच्छा देखो भी, बच्चों को लगता है ना, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो कई बच्चे बहुत गलती करके आते हैं। सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि हम सिर्फ और सिर्फ एक्लिप्स्ड फॉर्म को, सिर्फ और इस बात को नोट कर लेना, बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। सिर्फ और सिर्फ एक्लिप्स्ड न्यूमन बोलो या फिर एक्लिप्स्ड साहोर्स बोलो, उसी को ही हम फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैगर्ड को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जो फिशर प्रोजेक्शन है एक तरह से वो एक्लिप्स फॉर्म है वो। तो हम उसको देखो, फिशर में तो एक ही ऑप्शन है, मतलब स्टैगर्ड या एक्लिप्स का कोई केस ही नहीं बोलते, हम नॉर्मल फिशर बनाते हैं। पर साहोर्स में और न्यूमैन में स्टैगर्ड और एक्लिप्स आता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि न्यूमैन और साहोर्स के सिर्फ और सिर्फ एक्लिप्स को ही हम फिशर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी स्टैगर्ड फॉर्म को कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या इतनी बात समझ आई है, नहीं आई भाई? और ये बात लिख लो, हाँ ये बात लिख लो, और वी कैन कन्वर्ट ओनली एक्लिप्स फॉर्म ऑफ न्यूमैन एंड साहोर्स इनटू फिशर। सिर्फ और सिर्फ एक्लिप्स को ही कन्वर्ट किया जा सकता है, स्टैगर्ड को नहीं कर सकते। अगर स्टैगर्ड को करना है तो 180 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा भाई। 180 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहले बताओ इतनी चीज समझ आई है नहीं आई, फटाफट बताओ भाई मेरे को। सर रिपीट करना, लिख लो ये बात, वी कैन कन्वर्ट ओनली एक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ we can convert only eclipsed form of Sahours and Newman into Fisher। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले साहोर्स और न्यूमैन को ही करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अच्छा देखो, ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। जैसे अगर हमारे पास ये साहोर्स है, ये आपके पास साहोर्स है, ठीक है। अच्छा, ये हमें पता है कि कैसा है, ये एक्लिप्स है, कैसा बन रहा है, ये एक्लिप्स बन रहा है। तो हम ऐसे क्या बना देंगे, न्यूमन बना देंगे भाई। ऐसे क्या बना देंगे हम, न्यूमन बना देंगे। न्यूमन में भी क्या बना देंगे हम, एक तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारी ये एक्लिप्स फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्लिप्स फॉर्म हो जाएगी। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये लगे हैं, या फिर इसके अंदर कोई और लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे ए बी सी डी ई और क्या लगा हुआ है, एफ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ए के पीछे कौन है, डी है, ए के पीछे कौन है भी, डी। तो ए और डी क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। बी के पीछे कौन है, ई है। तो मान लो ए वाला कार्बन ये रहा, ए पे ये बी आएगा और ये क्या आएगा, सी आएगा। और बी के पीछे कौन है, बी के पीछे है ई, और सी के पीछे कौन है, सी के पीछे एफ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट करना है भाई, बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्योंकि ये हमारा एक्लिप्स है, तो आप एक्लिप्स से क्या बनाओ, स्टैगर्ड क्या उसमें बनाओ, न्यूमैन में बनाओ। जैसे न्यूमैन में बनाया तो ये हमारा एक फ्रंट कार्बन, और ये क्या हो गया, हमारा बैक साइड का कार्बन हो गया, ठीक है। और फ्रंट कार्बन पे ए बी सी लगा हुआ है, फ्रंट कार्बन पे ए लगा दिया, बी लगा दिया, और क्या लगा दिया, यहाँ पे ये सी है भाई, सी लगा दिया। ए के पीछे कौन है, डी है, तो ए के पीछे डी लगा दिया। बी है, बी के पीछे ई है, बी के पीछे ई, और सी के पीछे क्या है, एफ है। क्या इतनी बात सही है अभी? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ फटाफट। अच्छा, सेम अगर हम ऐसे ही उसका बना दें, ये बना दे भी, ये हमारा ए बी सी डी ई और एफ। तो हमने ये क्या बना दिया, ये हमने इसके स्टैगर्ड फॉर्म बना दिया। तो अगेन कुछ नहीं करना, स्टैगर्ड ही क्या बनाओ,
न्यूमैन का भी क्या बनाओ, स्टैगर्ड बनाओ। न्यूमैन का क्या बनाओ भाई, स्टैगर्ड फॉर्म बनाओ। जैसे न्यूमैन का स्टैगर्ड बन गया, सिंपल सी बात है भाई, दिख रहा है ये आपका फ्रंट साइड कार्बन, फ्रंट साइड कार्बन पे क्या है, एबीसी लगा दो। जो डॉट है, ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रंट साइड कार्बन को रिप्रेजेंट करना है। तो ए बी और सी लगा दिया, लगा दिया भी, बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद देखो भी एफ अलग आ गया, तो ये हमारा एफ आ गया, ठीक है। ए डी और ई के बीच में है, अगर आप इसको समझ पा रहे हो, ए क्या है, डी और ई के बीच में है, ठीक है। वैसे मार्कर नहीं है, बताता मैं आपको। तो फिर ए क्या है, डी और ई के बीच में है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी, ये ई है भाई, तो ये क्या आ गई हमारी, स्टैगर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। मतलब देखो न्यूमैन और साहोर्स को तो आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों में स्टैगर्ड है, दोनों में ही एक्लिप्स है। पर फिशर के अंदर सिंगल एक ही बनती है, एक्लिप्स बोलते हैं उसको, एक्लिप्स होती है एक्चुअल में वो, ऐसे नाम तो कुछ नहीं बोलते, पर इसके एक्लिप्स फॉर्म को ही कन्वर्ट किया जा सकता है, तो एक्लिप्स नाम आते हैं वहां पे। बताओ भी, इतना बात क्लियर है ये? सही है ना। चलो फिर नेक्स्ट देखो, इसके अंदर अगर हम इसका रिवर्स करना हो, इसका रिवर्स कैसे करना हो, जैसे अगर हमारे पास ये ए बी और सी, यहाँ पे डी ई और एफ, ये फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। तो ये न्यूमैन की फॉर्म है ऑब्वियसली, और न्यूमैन में क्या है, ये एक्लिप्स है भाई, न्यूमैन में क्या है, ये एक्लिप्स है, क्योंकि हमें पता है कि ए के पीछे डी है, ए के पीछे डी है, ऐसे बी के पीछे क्या है, ई है, एफ के पीछे क्या है हमारा, सी है ये, और सी के पीछे एफ है, ठीक है। तो अगेन अगर हम इसको किसमें कन्वर्ट करना हो, इसको हमें साहॉर्स में कन्वर्ट करना हो, तो अगेन है कि साहॉर्स का भी एक्लिप्स बना दो। पहले साहॉर्स को क्या बना दो, एक्लिप्स बना दो। तो साहॉर्स के एक्लिप्स बनाने के दो तरीके हैं, आइदर दिस, और भाई एक्लिप्स बनाना है और दिस, दोनों में से कुछ भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने साहॉर्स का भी क्या बना दिया, एक्लिप्स फॉर्म बना दी। अगेन ए, ये हम आपका फ्रंट साइड कार्बन ए, अगर इसको मानते हो बी और इसको मानते हो सी, तो ए के पीछे कौन है, डी है, तो यहाँ पे डी लगा दोगे। सी के पीछे एफ, तो सी ऐसे है तो यहाँ पे एफ आएगा, ठीक है। और बी के पीछे कौन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर लोगे। और अगेन अगर हम इसके अंदर बात करें, इसके अंदर क्या होगा भाई, जैसे आपका ए बी सी है, तो आप जैसे मर्जी मान लो, अगर आप इसको ए को मानते हो तो फिर ये क्या हो गया आपका, ये बी मान लो और ये सी मान लो, और ए के पीछे कौन है अभी, डी है, ठीक है। सी के पीछे कौन है, एफ है, और बी के पीछे कौन है अभी, ई है यहाँ पे, ठीक है। तो आप उससे कर सकते हो। सब बाद में कर लेना सर, इसको छोड़ दो, 1 घंटे की सारी क्लास है यार। हाँ चलो फटाफट नोट करो भी इसको। ये हमने किसको कन्वर्ट किया, जो हमारी न्यूमैन प्रोजेक्शन है उसको हमने साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट किया है। अच्छा नेक्स्ट लिखो भी, इसको ना हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखो, इसको हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बताना चाह रहा था, वही है मेन हमारा। हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, फिशर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखो भी, अगर हमारे पास मान लो, सबसे पहले साहॉर्स लेते हैं, अगर हमारे पास साहॉर्स की ये फॉर्म है, साहॉर्स की ये फॉर्म है, साहॉर्स की कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है भी हमारे पास, ठीक है। और हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको हमें फिशर के अंदर कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, इसको हमें फिशर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना है, फिशर के अंदर कन्वर्ट करना है। चलो इसको मैं नेम कर रहा हूँ ए बी सी डी ई और एफ, ये है हमारे पास, और हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, फिशर के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहली चीज तो आपने ये देखनी है, सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है कि क्या हमारे पास जो साहॉर्स है या फिर हमारे पास न्यूमैन है, उसकी एक्लिप्स फॉर्म है या फिर उसकी स्टैगर्ड फॉर्म है। सबसे पहले हमें यही चेक करना है, उसकी एक्लिप्स फॉर्म है या फिर उसकी स्टैगर्ड फॉर्म है। तो ऑब्वियसली उसकी क्या है हमारे पास, ये एक्लिप्स फॉर्म है, तो बिल्कुल सही है कि एक्लिप्स को ही किया जा सकता है, स्टैगर्ड को नहीं करते। अगर स्टैगर्ड को करना है तो पहले उसको रोटेट करना पड़ेगा, तो वो मैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। चलो अच्छा, इसके अंदर एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जो हमारे बोर्ड अलग है ना, डिफरेंट है, थोड़ा आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो इसको ना थोड़ा अच्छे तरीके से जैसे नीचे से वॉच करते हैं तब हमें ऑब्जर्व होता है, पर एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो ये एक सिंगल बॉन्ड अलग है, जैसे यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है, जो ये जैसे ये है, इसको लिख दो सबसे ऊपर ए, जो ये है इसको लिख दो सबसे नीचे लिख दो,
बात समझ आई है? ये ए है, ये डी है, जो अलग अलग है ना, जो सिंगल लिखे होंगे उसको एक ऊपर को, एक को ऊपर लिख दो और एक को नीचे लिख दो, आगे वाले को ऊपर लिख दो और नीचे पीछे वाले को नीचे लिख दो। कितनी बात सही है? चलो भी। अच्छा अब देखो, इस पे भी दो बॉन्ड लगे हैं, इस पे भी दो लगे हैं, इस पे इधर बी है इधर सी है, तो इधर लगा दो बी और इधर लगा दो सी। इधर क्या है अभी? इधर ई है और इधर एफ है, तो इधर ई लगा दो और इधर एफ लगा दो। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना ज्यादा बिल्कुल भी। जो बॉन्ड आपको अलग दिख रहे हैं उसको ऊपर और नीचे लगा दो, उसको आप ऊपर और नीचे लगा दोगे, ठीक है। चलो पहले बताओ समझ आया नहीं आया ये? चलो देखो, अगर हमारे पास ये है भी, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी ई और एफ। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, एबीसी हम नो रैंडम लिख रहा हूँ, किसी को भी कोई भी नंबर दे रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब देखो, अब ये क्या है? ये हमारे पास इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है। क्या फॉर्म है हमारे पास? स्टैगर्ड। और स्टैगर्ड को हम फिशर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिंपल तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें पता है कि ये कन्फर्मेशन शो करता है, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड के राउंड क्या हो सकते हैं? रोटेट हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री। अब वो आपकी मर्जी है, अगेन बोल रहा हूँ कि वो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको कन्वर्ट, इसको रोटेट करो या आप इसको रोटेट करना चाहो, वो आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आइडेंटिकल ही मिलेंगे। चलो भी, अगर हमने इसको रोटेट किया, रोटेट करने पे क्या मिला आपको? ये है, ठीक है। तो जैसे ही क्या, यहाँ पे तो अगेन ये ए है तो ये ए रहेगा, ये बी है ये बी रहेगा, ये सी है तो सी ही रहेगा ये, ठीक है। अच्छा जैसे आपने रोटेट किया तो एफ तो चला गया ऊपर, एफ तो चला गया ऊपर। अगर आपने इसको ऐसे रोटेट किया है, देखो अब यहाँ पे भी रोटेट करने के दो तरीके हैं, एक तो क्लॉकवाइज करोगे, एक एंटी क्लॉकवाइज करोगे। चलो मान लो, क्या बोल रहे हो भाई? सर कुछ दिख नहीं भाई, क्यों नहीं दिख रहा यार? दिख तो रहा है इसमें तो। अगर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करने पे क्या होगा? एफ जाएगा ऊपर, डी आएगा इधर और ई आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे रोटेट करोगे तो यहाँ पे क्या होएगा? जैसे ऐसे जाएगा तो डी आएगा यहाँ पे और ई आएगा यहाँ पे, ठीक है। बात ये बताओ, ये चीज समझ आई या नहीं आई? फटाफट पहले ये बताओ, क्योंकि जब तक आप इसको रोटेट नहीं करोगे, रोटेट करने पे सेम नहीं मिलेगा, तब तक आप इसको नहीं बना सकते, ठीक है ना। बात ये, अगेन मैंने बोल रखा है, जो अलग बॉन्ड है जैसे ये और ये है, एक को ऊपर लिख दो और एक को नीचे लिख दो, एक बाकी बी इधर सी इधर, तो बी इधर और सी इधर, ऐसे ही ई इधर डी इधर, ई इधर और डी इधर, ये आपका सी है, ठीक है भी। इजी है ना बिल्कुल, ये कुछ नहीं ज्यादा करना। अगेन में बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हम स्टैगर्ड फॉर्म को कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर स्टैगर्ड को करना है तो आपको पहले रोटेट करना पड़ेगा उसको 180 से, तब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कन्वर्ट करोगे। पहले स्टैगर्ड से क्या बनाओगे? उसकी एक्लिप्स फॉर्म बनाओगे। सर ईडी की पोजीशन बता दो। ईडी की पोजीशन भाई देखो भाई, अगर आपने इसको रोटेट किया, आपने क्या किया? उसको रोटेट किया, उसको रोटेट करने पे क्या हुआ? एफ तो गया ऊपर, एफ तो गया ऊपर, और देखो डी यहाँ पे ना पीछे की तरफ है, डी यहाँ पे पीछे की तरफ है, ई आगे की तरफ है, ठीक है ना, इस तरह से है ये। और जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, जैसे ये है भी, ये मान लो ये है हमारे पास, ये डी है और ये हमारा ई है, ठीक है। जब आप इसको ऐसे 180 पे रोटेट करोगे, जैसे ये डी है और ये क्या है? ई है, मार्कर जो है वो ई है। जैसे आप इसको 180 पे रोटेट करोगे, तो 180 पे जैसे रोटेट करोगे तो ई आगे आ जाएगा और डी पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको ई आगे आएगा और डी आगे आएगा और ई क्या चल जाएगा? पीछे चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो फिर जब आप इसको फिशर में लिखोगे तो जो उधर लिखा हुआ है उसको उधर लिख दो, और जो इस तरफ लिखे हुए हैं उसको आप इस तरफ लिख दो। जो लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड लिख दो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जब जैसे इमेजिन करोगे, अपना बना के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये। हाँ जी बताओ, भी इतना क्लियर है ये? नेक्स्ट करेंगे न्यूमैन को हम उसमें फिशर में कन्वर्ट, नेक्स्ट हम न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट करेंगे। सेम सिंपल वही है, न्यूमैन का भी वही अभी। जैसे मान लो कि हमारे पास न्यूमैन की ये फॉर्म है, और एबीसी से दिखाते हैं, ज्यादा सही है। चलो मान लो कि ये हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ, मैं रैंडम एबीसी ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, उसमें कोई नहीं है। सर ये इंटरचेंज क्यों हुई है? इंटरचेंज क्यों हुई है? देखो भाई, इंटरचेंज होने का सिंपल सा तरीका मैंने बताया है, क्योंकि वो हमारी स्टैगर्ड फॉर्म थी और हमें स्टैगर्ड को, हम स्टैगर्ड को उसमें फिशर में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको पहले एक्लिप्स में करना पड़ेगा, तभी हमने उसको क्या किया 180 पे रोटेट किया और फिर हमने उसको उसके फिशर के अंदर कन्वर्ट किया है, इसीलिए वो इंटरचेंज हुई है। सुधांशु, हाँ जी बताओ भी सुधांशु, सही है ना, समझ आया? क्योंकि वो स्टैगर्ड फॉर्म थी, हमें उसको एक्लिप्स में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने उसको रोटेट कर दिया 180 पे। चलो फिर एक बार देखो यहाँ पे, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, फिशर में कन्वर्ट करना है, इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है, फिशर के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी अगेन है कि भाई देखो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले जो ये दो हैं, एक ये और एक ये, इसको एक को सबसे ऊपर लिखोगे और एक को सबसे नीचे लिखो। जो दो अलग होते हैं मैंने आपको बताया कि उसको एक आगे लिख दो और एक बिल्कुल नीचे लिख दो। ठीक है, चलो अब देखो जो ए है, ए के साथ कौन सा कार्बन अटैच है, ये अटैच है। ए के साथ क्या अटैच है, ये अटैच है, ई और सी। तो ई को इधर और सी को इधर। जो हमारा बी वाला कार्बन, बी के साथ एफ है और एक क्या है, सी है, तो एफ यहाँ पे और ई और डी आ गए ना, और डी डी यहाँ पे, सॉरी ये है। तुम्हारा दूसरे कलर के पेन से देखो एक बार, देखो भी जो हमारे पास ये ए है, ए सी और ई, ये कैसे, ये हमारे इस कार्बन से अटैच है, ये जो है हमारे वो इस कार्बन से अटैच है, ये जो ये तीन है ये इस कार्बन से अटैच है। और जैसे ही इस कार्बन से अटैच है ए सी और ई, तो फिर ए के साथ क्या आएगा, सी और ई आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा ये राउंड वाला कार्बन है, ये है जो हमारे पास, इसके साथ एक तो बी अटैच है, उसको हमने नीचे लिख दिया, एक एफ है और एक डी है, तो एफ को यहाँ लिख दिया और डी को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, बना के देखोगे, ज्यादा बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस सिंपल से एक ही बात ध्यान रखनी होती है कि हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्लिप्स फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये है हमारे पास, मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब हमें पता है कि ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी स्टैगर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये हमारी स्टैगर्ड फॉर्म, और स्टैगर्ड फॉर्म को तो कन्वर्ट किया नहीं जा सकता, तो सबसे पहले हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्लिप्स में। एक्लिप्स में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अभी, उसको रोटेट करना पड़ेगा। अच्छा देखो, रोटेट भी हम किसको करेंगे, रोटेट भी मैटर करते हैं, किसको करेंगे रोटेट, जो ये है ना, जो ये बी है एफ है और जो हमारे पास ये डी है, इसको हम रोटेट करेंगे। ठीक है, और रोटेट करने पे हमें क्या मिलेगा, ये हमने रोटेट किया, रोटेट करने पे देखो ए ई और सी, ये तो हमारे पास ए ई और सी, ये तो क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास एज इट इज है। ठीक है, जैसे हमने इसको ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट करने पे क्या हुआ, ए के पीछे क्या चला गया, एफ यहाँ पे चला गया अभी, ये ए के पीछे एफ चला गया, और जैसे ऐसे रोटेट किया तो ई के पीछे क्या आ गया, डी आ गया, और बी के पीछे मतलब सी के पीछे क्या आ गया हमारे पास, वो बी आ चुका है। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको 180 पे रोटेट कर दिया। बैक साइड वाले कार्बन वो करते हैं जनरली हम। ठीक है, चलो अब इसको आप फिशर में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो फिशर में कन्वर्ट। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ए और एफ, तो ए को सबसे ऊपर लिखो और एफ को सबसे नीचे लिखो। ठीक है, ए के साथ कौन कौन अटैच है, जो रेड वाले हैं, ए के साथ ई भी है और सी भी है, तो ई को यहाँ लिखो और सी को यहाँ लिखो। ई के पीछे डी है, सी के पीछे बी है, डी है और यहाँ पे बी है, तो ये क्या होगी, हमारी फिशर प्रोजेक्शन होगी। आई होप कि समझ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ भाई। देखो सबसे पहले ना हमें जो ये गिवन था, ये पूरा का पूरा, ये हमें स्टैगर्ड फॉर्म गिवन थी। क्या गिवन थी भैया, स्टैगर्ड फॉर्म गिवन थी। और हम स्टैगर्ड को तो हम फिशर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, उसको स्टैगर्ड को हमने सबसे पहले एक्लिप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे हमने स्टैगर्ड को एक्लिप्स के अंदर कन्वर्ट किया है, एक्लिप्स में कन्वर्ट करने पे क्या हुआ, जो देखो जो पीछे वाला कार्बन है ना, उसको रोटेट किया है, मतलब एफ को बी को और डी को, इसको हमने रोटेट कर दिया। रोटेट करने पे क्या हुआ, ए के पीछे एफ चला गया, क्योंकि एफ हमारा यहाँ पे आ गया, बी हमारा सी के पास आ गया, और डी हमारा ई के पास आ गया। डी जो है हमारा वो ई के पास आ गया। एक बार जैसे ये बना दिया, उसको बनाने के बाद फिर क्या करना है, जो अलग दो दिख रहे हैं, जैसे ये अलग दो दिख रहे हैं, एक ए है और एक एफ है, उसको सबसे ऊपर और सबसे नीचे लिख दो। लिख दिया भी सबसे नीचे। अब ए के साथ रेड वाले कौन है, रेड वाले एक ई है और एक सी है।
E को लिख दिया यहाँ पे और C को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और फिर क्या, तो हमने यहाँ पे और यहाँ पे B को यहाँ पे लिख दिया। हाँ जी बताओ शगुन, क्या आप क्लियर है? सर इसमें सर 180 पे नहीं करेगा, इसमें तो 120 पे करेगा भाई। इसमें 120 पे रोटेशन होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये एंगल है, जो भी हम ये एंगल कर रहे हैं, ये एंगल 120 का है। इसमें हम 120 पे रोटेट करते हैं, इसमें 180 पे रोटेशन नहीं करते। नहीं, इसके अंदर 120 पे किया है या हमने कितने पे किया है? अच्छा 120 तो पूरा हो जाएगा ना, इसको हमने 60 पे रोटेट किया है। देखो 120 होएगा पूरा, हमने इसको यहाँ लेके आया तो हमने इसको 60 पे रोटेट किया, अभी 60 पे रोटेट किया है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं वही एंटी क्लॉकवाइज करो क्लॉकवाइज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही मिलेंगे। आप फ्रंट साइड कार्बन करो बैक साइड कार्बन करो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही मिलेंगे वहां पे, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इसी एक चीज का ध्यान रखना है आपने, स्टैगर्ड को नहीं करना, एक्लिप्स बनाओ फिर करो, बस सिंपल सी बात ये है। अब स्टैगर्ड से एक्लिप्स चाहे क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो बैक साइड कार्बन करो फ्रंट साइड कार्बन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो एक बार प्रैक्टिस करना और नॉर्मल ऐसे ही रैंडम एबीसी बना के कुछ भी लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और मेरे को चाहे सेंड कर देना, मैं चेक कर लूंगा कि आपने ठीक भी किया है गलत किया है, पर वैसे आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ हाँ, एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। चलो अभी ये होगी हमारी इंटर कन्वर्जन होगी है, आई होप कि सारी करा दी मैंने, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो फिर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसके लिए हमने ये किया है थोड़ा बहुत, लिखो फिर आर एस कॉन्फिग्रेशन। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो क्या है, आर एस कॉन्फिग्रेशन। देखो भाई, जैसे हमने पहले बताई थी, जैसे एक तरह से हमारे कैपिटल डी और कैपिटल एल फॉर्म होती है। कैपिटल डी फॉर्म क्या होती है, जहां पे ओ एच ग्रुप राइट हैंड साइड लगाओ, कैपिटल डी फॉर्म। एल क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड लगाओ, ठीक है ना। ऐसी एक हमारी कॉन्फ़िगरेशन और होती है, आर और एस, कैपिटल आर और कैपिटल एस। कैपिटल आर का मतलब क्या है, देखो भी इसमें जो पेन सही से विजिबल है ना, जो कलर वो बताना। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन ठीक दिख रहा है ना ये, हाँ ये थोड़ा ठीक है। अच्छा देखो, जो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन है, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेक्टस। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेक्टस, आर ई सी टी यू एस, रेक्टस। और रेक्टस का मतलब क्या है यहाँ पे, क्लॉकवाइज। रेक्टस का मतलब क्या है अभी, क्लॉकवाइज है, ठीक है। और एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब सिंस्टर, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। आर का मतलब रेक्टस है, क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो वो क्या होगा हमारे पास, आर होगा। और जहाँ पे जो एस होगा, मतलब वहां पे क्या होगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगी तो वो क्या होगा हमारे पास, एस होगा, ठीक है। चलो फिर सबसे पहले देखो, हम इसको दो फॉर्म में चेक करेंगे, आर है या एस है। सबसे पहले हम वेज डैश में करेंगे और दूसरा करेंगे हम फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, वेज डैश के अंदर हम चेक करेंगे इसको। अच्छा देखो भी, जो हमारा जो हमने किया था ना, रूल किया था हमने ई जेड रूल, ई एंड जेड रूल। ई एंड जेड रूल के अंदर मैंने ना आपको बताया था कि आपने प्रायोरिटी कैसे देनी है। ई एंड जेड रूल मैंने बताया था आपको, उसके अंदर ये भी बताया था कि प्रायोरिटी आपने किस बेस पे देनी है, ठीक है। एस का नाम क्या, एस का नाम है सिंस्टर, एस आई एन एस, शायद देखना एक और आई आएगा, स्पेलिंग देखना भी होता यही है सिंस्टर। इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, जर्मन वर्ड है उसी के अकॉर्डिंग है। एस आई एन एस टी ई आर। अच्छा देखो, जो हमारा वेजरेश है उसके अंदर जैसे हमने इजेड किया था, इजेड में ना मैंने आपको प्रायोरिटी का रूल बताया था, तो मैं प्रायोरिटी का रूल दिखाने नहीं वाला क्योंकि मैंने वहां पे इजेड में लिखवा दिया था। तो प्रायोरिटी का रूल क्या था, प्रायोरिटी का रूल था भी, सबसे पहले प्रायोरिटी आपने उसको देनी है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। जो हमारे पास प्रायोरिटी होती है उसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हमने किसके बेस पे देनी है अभी, एटॉमिक नंबर के बेस पे देनी है। किसके बेस पे देनी है, एटॉमिक नंबर के बेस पे देनी है। सेकंड, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर किस पे जाओगे, एटॉमिक मास पे जाओगे। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो किस पे जाओगे, फिर एटॉमिक मास पे जाओगे। अगर एटॉमिक मास मतलब अगर पहला कार्बन सेम है
तो वो मैंने आपको सारे रूल बताए हुए हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको अगर पहला कार्बन सेम है तो फिर आप मतलब अगर पहला एटम सेम है तो सेकंड एटम पे जाओगे, सेकंड भी सेम है थर्ड पे जाओगे, जाते रहोगे जब तक आपको एटम डिफरेंट नहीं मिलेगा, जाते रहोगे जब तक एटम आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे अगर हमारे पास एक तरफ तो है CH2Cl, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू CH3 से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी का रूल वही रहेंगे जो हमने पहले किए हुए हैं। EZ के अंदर मैंने आपको अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, उसके अंदर जो प्रायोरिटी है वही रूल रहते हैं इसके भी, RS के भी, ठीक है बात भी। चलो फिर, अच्छा इसके अंदर सबसे पहले जो एक बात और ध्यान रखना, जो हमारे पास जो RS रूल है ना, ओनली फॉर कायरल कार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी, ओनली फॉर कायरल कार्बन, सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगा, ये कायरल कार्बन पे लगेगा। अगर आपका कार्बन कायरल नहीं है तो भूल जाओ कि वो R है या फिर वो S है, तो ना R होगा ना S होगा, मतलब उसको हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमारा कार्बन कैसा नहीं है, कायरल नहीं है, तो कायरल कार्बन के लिए ही लगता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, अच्छा एक बात और इसके अंदर लिखनी है, जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है ना बेंजीरेस के अंदर, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन होना चाहिए, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। लोअर लोवेस्ट लिखो, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, क्या लिखोगे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या फिर बिलो द प्लेन। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी बिलो द प्लेन, ठीक है, बिलो द प्लेन होना चाहिए। चलो अब फटाफट करते हैं इसको, चलो क्वेश्चन करेंगे हम। चलो अभी बताओ, अच्छा देखो इसमें क्या ध्यान रखना है अपने, 1 के बाद 2 की तरफ जाना है, 2 के बाद आपने 3 की तरफ जाना है, और 4th को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि बीच में 4 आएगा ना, उसको आपने इग्नोर करना है, बीच में आपने इग्नोर करना है, जैसे आप बाकी लोगों को करते हो, ठीक है ना। 1 से 2 की तरफ जाना है, 2 से 3 की तरफ जाना है, 4th को आपने इग्नोर करना है, 4th को ध्यान नहीं देना, क्योंकि 4th बीच में आता है, तो बच्चों सोचते हैं सर 4 आ गया, भाई भूल जाओ 4th को, ठीक है। चलो बताओ, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऑब्वियसली सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो सबसे जिसका डोमेन नंबर क्या है, जिसका डोमेन नंबर सबसे ज्यादा है, तो किसका डोमेन नंबर ज्यादा है, अभी क्लोरीन का ज्यादा है, तो क्लोरीन को मिलेगी। सेकंड प्रायोरिटी ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन को मिलेगी। थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है। फोर्थ ये है, लिखना ही नहीं फोर्थ को मतलब ना, ठीक है। आपको पता है कि 1 से 2 की गए, 2 से कहाँ पे गए, 3 की तरफ गए, तो क्या हो गया ये हमारा क्लॉकवाइज है, एंटी है, ऑब्वियसली ये कैसा एंटी है, एंटी है, तो क्या हो जाएगा ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है भाई, ये हमारी एस कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है ना। बताओ फटाफट बताओ इसको क्या होगा, इसका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई। फटाफट बताओ ये क्या होगा ये। बताओ अभी आर है ये एस है, अच्छा सब आर लिख रहे हो, ठीक है। अभी देखो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऑब्वियसली सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी भी किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को मिलेगी, ऑक्सीजन लगा हुआ है ना। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, देखो यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, अगेन प्रायोरिटी के ऊपर रूल पे जाना है आपने। सर सर ये एक बार फिर समझा दो ये टॉपिक, अभी तो मैंने कुछ कराया ही नहीं इसमें। अगर क्लॉकवाइज है तो आर है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस है, बस सिंपल प्रायोरिटी देखनी है। भी पहला आइटम ऑक्सीजन लगा हुआ है तो पहली प्रायोरिटी मिलेगी, यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन लगा हुआ है। चलो सेकंड नंबर पे हायर प्रायोरिटी जो ग्रुप होता है उसको प्रायोरिटी देते हो। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे लगा हुआ हायर प्रायोरिटी वाला फ्लोरीन, और यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो नंबर 2 दे दोगे इसको, और नंबर 3 दे दोगे आप इसको दोगे, नंबर 3 दोगे आप इसको।
तो 1 से 2, 2 से कहाँ गए, 3 की तरफ गए। कहाँ पे गए हैं ये, क्लॉकवाइज गए हैं। और जब क्लॉकवाइज गए हैं तो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, बिल्कुल बिलो द प्लेन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन आर होगी। कैसे होगी भी कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारी आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, तो जैसे घूम के जाओगे, घूम के जाने के बाद क्या होगा, तो क्लॉकवाइज है तो क्या है फिर, ये आर है। क्या बात समझ आई है अभी ये? हाँ जी कृति बताओ। क्लॉकवाइज है तो आर है, एंटी है तो बस सिंपल सी बात है एस करना है उसको। ठीक है, और प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी कैसे दोगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा सबसे पहली प्रायोरिटी उसको मिल जाएगी। चलो भाई, अभी फटाफट ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो सबसे लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है दैट इज हाइड्रोजन, वो हमारा अबाउ द प्लेन है। क्या भी वो हमारा अबाउ द प्लेन है। और फिर अगर ये हमारा अबाउ द प्लेन है तो फिर इसके अंदर आर एस रूल सिंपल सिंपल नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी लिखवाई थी वेज डैश के अंदर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी बिलो द प्लेन। जो हमारा जो वो है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पे होना चाहिए हमारे पास, वो डैश पे होना चाहिए, पर यहाँ पे वेज पे है। ठीक है ना, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, सीन चेंज हो जाएगा। चलो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप इवन इंटरचेंज करो, ध्यान सुनो इस बात को, अगर आप इवन इंटरचेंज करो तो आपको आइडेंटिकल मिलता है। क्या मिलता है आपको, आइडेंटिकल। अगर आप ओड इंटरचेंज करो तो आपको एनेंशियोमर मिलता है। तो यहाँ पे क्या लगा दो, इवन इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो यहाँ पे, इवन इंटरचेंज कर दो। इवन इंटरचेंज जैसे मर्जी करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मर्जी आप, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करो। चलो, हमें हाइड्रोजन को यहाँ लेके आना, सबसे पहला काम तो ये लिखा करो, हाइड्रोजन को हमें यहाँ लेके आना है। चलो हमने यहाँ लिख दिया। चलो हमने ना इसको COH के साथ रिप्लेस कर दिया, COH के साथ रिप्लेस कर दिया, तो एक इंटरचेंज तो ये हो चुका है। दूसरा इंटरचेंज इनको भी कन्वर्ट कर दें, तो OH को हमने लिख दिया यहाँ पे और CH3 को लिख दिया हमने यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा, ये इवन इंटरचेंज हो गया। एक बार इसको कन्वर्ट किया एक इंटरचेंज, एक बार इसको कन्वर्ट किया दूसरा इंटरचेंज। क्या इतनी बात सही है, अभी इवन इंटरचेंज हो गया। अब करो RS। सबसे पहला मिलेगा इसको प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी इसको, तीसरी प्रायोरिटी मिलेगी इसको। 1 से कहां गए, 1 से गए 1 से गए 2 की तरफ और 2 से गए 3 की तरफ। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या टर्म आती है, ऐसा आता है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आता है भैया, ऐसा आता है। तो क्या हो गया हमारी, ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। कैसे हो गया भैया, एस कॉन्फ़िगरेशन। कितनी बार सही है, CHF2 की प्रायोरिटी ज्यादा क्यों नहीं है सर भाई, यही तो क्वेश्चन, तभी तो दिया था ये, तभी तो मैंने ये दिया था, ये मैंने EZ में भी कराया था। देखो भाई, पहला जो एटम है ना, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, बहुत सही है। मतलब पहला एटम दोनों में सेम है। नेक्स्ट एटम पे चलो, नेक्स्ट एटम कौन सा नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट कौन सा नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट हाइड्रोजन भी है फ्लोरीन भी, और यहाँ पर भी नेक्स्ट हाइड्रोजन भी है फ्लोरीन भी। नेक्स्ट वो होगा जो हायर प्रायोरिटी का होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, नेक्स्ट वो होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोरीन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, फ्लोरीन। और यहाँ पे नेक्स्ट फिर बनेगा क्लोरीन, तो फिर ये जीत गया ना, इसको प्रायोरिटी क्या मिल जाएगी, सेकंड मिल जाएगी। हाँ बता, रियलमी C15 क्वालकॉम। सही है बात ये। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। आर क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। अगर आपका जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, वो बिलो द प्लेन नहीं है, तो आप उसको इवन इंटरचेंज करके बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो फिर। फटाफट ये क्वेश्चन करके दिखाओगे। देखो जो यहाँ पे जो प्रायोरिटी देते हैं ना, प्रायोरिटी का रूल होता है, प्रायोरिटी को बोलते हैं, प्रायोरिटी के जो रूल को बोलते हैं CIP रूल। क्या बोलते हैं, CIP रूल। और जो CIP रूल है ना, मैंने आपको E and Z के अंदर अच्छे से बता दिया था CIP रूल। तो EZ को एक बार पढ़ना, तभी आपका RS होगा, क्योंकि दोनों के प्रायोरिटी का रूल सेम है बिल्कुल। फटाफट इसको करके दिखाओ।
ये आपका सी एच है, एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो भी देखो इसमें सबसे पहले, अच्छा पहले सबसे पहले देखना है कि जो ओ एच है हमारा, ओ एच हमारा लोएस्ट पे है, जबकि हाइड्रोजन हमारा लोएस्ट पे होना चाहिए। तो क्या कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो। चलो भी इवन इंटरचेंज करना है। सबसे पहला तो जब इंटरचेंज करते हो ना, हाइड्रोजन वहां लिखो जहां आपको चाहिए, हाइड्रोजन वहां लिखो जहां पे आपको चाहिए। वो हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए ना, हमें वो लिख दिया हमने। चलो मान लो कि हमने इसको ओ एच से रिप्लेस कर दिया था, ओ एच। अब इन दोनों को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना फिर। यहाँ पे आ जाएगा सी सी एच थ्री, और यहाँ पे क्या आएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यही आएगा। चलो अब हो गया हमारे पास ये। अब हमने इसको देने प्रायोरिटी। देखो यहाँ पे पहला आइटम कैसा अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है, तो फिर ऑक्सीजन को प्रायोरिटी क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी 1 मिल जाएगी। तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी क्या दे दी हमने, यहाँ पे 1 प्रायोरिटी दे दी है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं दिख रहा ऊपर, एक मिनट थोड़ा सा। चलो अब सेकंड प्रायोरिटी इसको दें या इसको दें। अब मैंने आपको बता रखा है सीआईपी रूल के अंदर कि जो ये है हमारे पास, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है सी, सी के साथ क्या अटैच है, एच अटैच है। यहाँ पे भी 2 सी लिखो और यहाँ पर भी 2 सी लिखो, तो ये बनेगा ये हमारा एक इसके इक्विवेलेंट होगा। ये हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। और ये तो क्या है, ये तो हमारा नॉर्मल है। सी के साथ सी पे क्या लगा हुआ है, सी एच थ्री, सी एच थ्री और सी एच थ्री लगा हुआ है। अब देखो कार्बन, जो ये हमारा कार्बन है, इस पे 3 कार्बन है, इस पे भी 3 कार्बन है, इस पे पर फर्दर भी क्या है, कार्बन है, पर इसमें फर्दर क्या है, हाइड्रोजन है। तो फिर ये हमारा जीत जाएगा। तो ये 2 आएगा और ये हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है भाई। तो अब यहाँ से गए यहाँ पे, और यहाँ से गए आप यहाँ पे गए। तो 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए। बताओ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है ये, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। हेलो, हाँ हाँ जी। अच्छा निशी कौन है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब बताओ भी एक बार ना, अटेंडेंस हो रही है यार तुम्हारी। निशी कौन है, ये किसने लिखा हुआ है, निशी गंगड़। बताओ भी फटाफट बताओ, निशी कौन है ये। हाँ, नशिता, नशिता है, नशिता। रक्षा कौन है भी, रक्षा अपने नाम से ही अटैच मतलब हो करो यार। रक्षा कौन है ये, और ये रियल C15, ये भी नाम लिखो अपना। रक्षा, रक्षा ही है ये, क्या रक्षा ही है रक्षा नाम से कोई। रक्षा आप इस बैच में तो नहीं हो। रियलमी वाला तो ऋषभ है सर। हाँ, Vivo 1951 कौन है ये। बताओ भी फटाफट बताओ ये रिव्यू। ये शीट्स चौधरी, शीट्स चौधरी कौन है ये, श्वेता, अच्छा श्वेता है। हाँ हाँ, Vivo का श्वेता है। श्वेता आपका फादर नेम क्या है। नरेंद्र है सर फादर नेम। शुभम पाल कौन है भैया, शुभम पाल यार अपने नाम से अटैच हो गया। बताओ भी शुभम पाल कौन है। शुभम पाल है काजल, काजल के नाम से सर। सृष्टि कौन है। तो बाकी बच्चे फटाफट करके दिखाओ ये क्वेश्चन।
डॉट के नाम से कहाँ पे है? इसमें तो नहीं है सर। डॉट के नाम से तो नहीं है सर कोई। अच्छा डॉट लगी हुई है। मेरे को तो शो नहीं हो रहा सर वो। सबसे ऊपर तो नहीं है। अक्षित ही है वैसे। अब सृष्टि, सृष्टि के नाम से ही है। रक्षा और सृष्टि, आप इस बैच से तो नहीं हो। कौन से बैच से हो आप? ये कह रहे हैं कि डार्विन बैच से हैं। हम अभी ऐड हुए थे। 2 days ago, अभी अभी लिया होगा एडमिशन सर। ओके। हाँ जी सर। नहीं नहीं और कोई नहीं। यार ये अपने उससे हुआ करो यार अटैच ये। 1 घंटे की क्लास है उसमें भी। चलो बताओ भी, फटाफट करो ये क्वेश्चंस करो फटाफट। अच्छा देखो भी हमने अभी तक क्या किया, जो हमने वेज डैश है वेज डैश के अंदर किया है आर एस कॉन्फ़िगरेशन। फटाफट देख लो फिशर के अंदर कैसे करते हैं। तो फिशर के अंदर आपको पता है अभी, हमने जो फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन को हम कैसे दिखाते हैं, जैसे हमारे जो फिशर है इसको हम दिखाते हैं इस तरीके से। जो हमारे हॉरिजॉन्टल पे ग्रुप होते हैं, हॉरिजॉन्टल पे ग्रुप कैसे होते हैं अभी, हॉरिजॉन्टल पे आते होते हैं जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ होते हैं, और जो वर्टिकल पे होते हैं, वर्टिकल पे क्या होते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या आ गए हमारे वर्टिकल पे, और ये क्या आ गई, ऐसे हमारा हॉरिजॉन्टल है। अच्छा देखो हमने वेज डैश में क्या सीखा, वेज डैश में हमने ये सीखा कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पे होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए। जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए। अब मेरे को ये बताओ, हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो बिलो द प्लेन कौन कौन सी पोजीशन है, बिलो द प्लेन कौन सी पोजीशन है भाई, हमारी वर्टिकल पोजीशन है। बिलो द प्लेन कौन सी पोजीशन है हमारी, वो वर्टिकल पोजीशन है। तो अगर हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारे वर्टिकल पे है, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है, तब तो क्या है कि जो हमारा आना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा, वही क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। बट अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे ना होगे, वो हॉरिजॉन्टल पे है, अगर वो वर्टिकल पे नहीं है, कहाँ पे, वो हॉरिजॉन्टल पे है, तब या तो आप इवन इंटरचेंज कर लो, नहीं तो फिर सिंपल सा तरीका है, अगर आर है तो आर को एस लिख दो, एस है तो एस को क्या लिख दो, आर लिख दो। आर एस बन जाएगा, एस क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। सिंपल सा तरीका है भैया। पहले बताओ बात समझ आई है, ये जो मैंने बताया बात समझ आई। चलो सबसे पहले इसको करते हो, ये है 1, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 2, और इसको प्रायोरिटी मिलेगी 3 प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3 है। इतनी बात सही है। 1 से गए 2 पे, 2 से गए 3 पे, क्या बना ये बना हमारा एंटी क्लॉकवाइज। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या कहाँ पे, यहाँ पे वर्टिकल पे, और वर्टिकल पे ही होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। कैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी भी, ये एस होगी। कितनी बात सही है। हम यहाँ पे करें, इसको मिलेगी प्रायोरिटी 1, CHO और C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच है, और यहाँ पे कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी यहाँ पे 2 मिल जाएगी, और यहाँ पे किसको मिलेगी प्रायोरिटी 2, और इसको मिलेगी यहाँ पे 3 प्रायोरिटी मिलेगी। तो 1 से गए 2 पे, 2 से गए 3 पे, ये क्या आया हमारा, ये हमारा आया है ऐसे आएगा हमारा, ये एस आएगा। बट क्योंकि हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो एस का क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। एस का क्या बन जाएगा भाई, एस का आर बन जाएगा।
बात समझ आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ? ये 1 हो गया, ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा 3। तो बना ये। अगेन ये भी S बना, पर क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो ये क्या बन जाएगा, R बन जाएगा ये भी। ठीक है, चलो इसको प्रायोरिटी दो। पहली प्रायोरिटी मिलेगी इसको, दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी इसको, और तीसरी प्रायोरिटी मिलेगी इसको। तो 1 से गया 2, देखो 1 से गया 2, 2 से 3 जाना है, 1 से 2, 2 से 3। तो क्या हो गया, ये हमारा क्लॉकवाइज है, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है और वर्टिकल पे ही होना चाहिए। तो ये आ गया हमारी आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या आ गया हमारी, ये आर कॉन्फ़िगरेशन आ गई। बताओ भी फटाफट बताओ, ये चीज समझ आई है या नहीं आई है? तो लिख लो ये। वेज डैश में क्या होना चाहिए, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होना चाहिए। फिशर में भी वही होनी चाहिए, फिशर की भी रिक्वायरमेंट वही है। पर हमें पता है कि बिलो द प्लेन हमारी कौन सी पोजीशन है, ये हमारी वर्टिकल पोजीशन है। ठीक है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल पे होना चाहिए। अगर वर्टिकल पे नहीं है तो आर को एस बना दोगे, एस को क्या बना दोगे, आर बना दोगे। बताओ भी, इतनी बात समझ आई है नहीं आई, फटाफट बताओ। ठीक है ना, चलो मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर बंद करते हैं। 1-2 क्वेश्चन करके दिखाओ इतना। बस फिर ना हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये, ऑप्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वाला बता, अच्छा लास्ट वाला में क्या है अभी, लास्ट वाले में क्या, कौन सा लास्ट वाला, ये रहा। पहला प्रायोरिटी इसको मिलेगी, दूसरी प्रायोरिटी इसको मिलेगी, तीसरी प्रायोरिटी इसको मिलेगी, और ये क्या बन गया हमारा, क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे, अच्छी बात है। आंसर आ गया हमारा, आर आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा, आर आ चुका है। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन हैं ये, मेरे को बताना अगर एक से ज्यादा हो तब कैसे करेंगे हम। एक तो ये कार्बन और एक कार्बन ये है। ठीक है, इन दोनों के बताने वाले, इनके बताने आपने, आर है या फिर ये ऐसा है। करने के बाद ना एक बार मेरे को सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, चाहे मैं चेक कर लूंगा आपके आंसर। या फिर कल आते ही पहले मैं ये करा दूंगा आपको। कहाँ पे रहेगा ये? ठीक है अभी, चलो मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, और अपने नाम से अटैच होना है यार, कल से ऐड होना है इसके अंदर। किसी को डाउट है तो फिर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे पूछ लेना।